Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं mgmmcindore.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और नर्सिंग की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, टोटल कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन से पद हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना, इन सब की जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की चैनल किसी भी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डाउनलोड्स सेक्शन में यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगी। एनएचएम के अंतर्गत संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन और 2 फरवरी 2023 की ये अपडेट यहाँ पर दिखाई गई है। तो एनएचएम के अंतर्गत यहाँ पर संविदा पर पदों की वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन से पद हैं, इसके लिए इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। नोटिफिकेशन यहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, डेट आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि भोपाल दिनांक इतने के अंतर्गत दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा एवं अनुबंध शर्तों के आधार पर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन एनएचएम द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे वैकेंसी यहाँ पे फिल की जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि इकाइयों के अंतर्गत निम्नानुसार पदों की पूर्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है। तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे आपकी वैकेंसी यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा वैकेंसी टेबल की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दी गई, संचालित इकाई का नाम दिया गया, पद का नाम क्या है, पद व श्रेणी, पद कितने हैं और किस श्रेणी में है, शैक्षिक योग्यता है कि क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी आपको कितनी मिलने वाली, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है आप देख सकते हैं पीडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट की है, एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट है और एक पद है इसका पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया में। और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं, पीजी डिग्री है तो 1,25,000 और डिप्लोमा है तो 1 लाख रुपये यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली। पीडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट के अंतर्गत पीएसयू के अंतर्गत पीडियाट्रिक सर्जन की वैकेंसी है। 2 पद यहाँ पर हैं, एक यूआर एक ओबीसी में। इसके लिए एमसीएच है या पीडियाट्रिक सर्जरी या फिर एमएस या डीएनबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं 1,25,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर सीवियर मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट यूनिट के अंतर्गत है, यहाँ पर एसएमटीयू के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 आप देख सकते हैं निकाली गई हैं, 2 यूआर में, एक ओबीसी एक एसटी, एमबीबीएस होना चाहिए और इसकी सैलरी आपकी 65,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। अब हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। पहला जो यूनिट है वो है सीवियर मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट एसएमटीयू के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जिसमें कि टोटल 4 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें 2 यूआर में है, एक ओबीसी एक एसटी में है। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 20,000 रुपये यहाँ पे रखी गई सैलरी। और फिर दूसरी जो यूनिट है वो आप देख सकते हैं एनआरसी शिशु स्वास्थ्य पोषण के अंतर्गत है स्टाफ नर्स की पोस्ट। इसमें भी आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 देख सकते हैं, एक यूआर एक ओबीसी एक एसटी में है। बीएससी नर्सिंग ऑब्लिक जीएनएम यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पे 20,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल यहाँ पर आपकी स्टाफ नर्स की नंबर ऑफ वैकेंसी सीधा अगर आप देखा जाए तो 4 वैकेंसी ये हैं और 3 वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी स्टाफ नर्स की यहाँ पे रहने वाली हैं। ऑल कंपोनेंट्स की डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 1 वैकेंसी है यूआर में,
पीजी डिग्री डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और सैलरी इसकी 35,000 रुपये रखी गई है। तो ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई कि कितनी कितनी वैकेंसी किस पद के लिए रहने वाली हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी यानी 7 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम यानी कि जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है, पीबीबीएससी है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन, सैलरी की इन्फॉर्मेशन, कितने पद हैं और कौन से यूनिट के अंतर्गत पद हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब आवेदन की लास्ट डेट क्या है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दिया गया स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में आवेदन पत्र दिनांक 28/2/2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि इसके लिए लास्ट डेट जो रखी गई है 28 फरवरी रखी गई, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो सभी कैंडिडेट्स तुरंत इसको आवेदन को फिल करें। आवेदन पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। तो यानी कि आपको डाक द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से यानी कि सेल्फ जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के समय पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब लिफाफे पर एड्रेस क्या पड़ेगा तो लिफाफे पर एनेस्थेटिस्ट, पीएसयू पीडियाट्रिक सर्जन, पीएसयू मेडिकल ऑफिसर, एसएमटीयू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, स्टाफ नर्स, एसएमटीयू स्टाफ नर्स, एमएससी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो लिफाफे पर सही अंकित होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका इनवलप पे लिखा होना चाहिए। साक्षात्कार की तिथि जो है उस बाद में आपको बताई जाएगी, उसके लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दे दिया गया है। अब आवेदन का प्रारूप यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना पद का नाम लिफाफे के ऊपर आपको डालना है। नियुक्ति और इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट आपको बता दी गई है 28 फरवरी यहाँ पे रखी गई है। तो आवेदन के लिए प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगने वाला है। फिर सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण करनी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया आरटीजीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमवाई कैंपस इंदौर आईएफएससी कोड नंबर अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के नाम से जमा कर रसीद संलग्न करना है। यानी कि आपको आरटीजीएस कराकर यहाँ पर जो है इसकी रिसिप्ट जो है आवेदन के साथ संलग्न करना है और इसके लिए डिटेल यहाँ पे दे दी गई। इसके नाम से आरटीजीएस होगा है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे तो यहाँ पे पहले बोल दिया गया है डीडी यहाँ पर आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यानी कि डीडी आपकी मान्य यहाँ पे नहीं है, आपको सीधा आरटीजीएस ही कराना है। फिर यहाँ पे आपकी जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है। तो अनारक्षित वर्ग है तो यहाँ पे 1500 रुपये और आरक्षित श्रेणी है तो 1000 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। तो आप आवेदन शुल्क यहाँ से दे सकते हैं। 1500 यूआर कैटेगरी के लिए है अनारक्षित और जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दे दिया गया, इसमें पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है, क्वालिफिकेशंस वगैरह कि हाँ बीबीएस कब किया, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड साथ में इसके लगाने हैं तो जनते थे के लिए एक अच्छा 10 की अंक सूची होनी चाहिए। एमबीबीएस है तो एमबीबीएस की फर्स्ट प्रोफाइल अंक सूची होनी चाहिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यानी पार्ट 2 पार्ट जो भी है सबकी यहाँ पे मार्कशीट लगेगी। एमबीबीएस एंट्रेंस सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डिग्री, एमबीबीएस तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। एमबीबीएस है तो एमबीबीएस है, एमडी है, एमडी तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अगर स्टाफ नर्स और जीएनएम की बात करें तो स्टाफ नर्स और जीएनएम वाले कैंडिडेट्स अपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे, उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसका सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगेगा। उसके साथ साथ आपका जांच प्रमाण पत्र लगाना होगा, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड आपको अपना साथ में संलग्न करना होगा, फोटोकॉपी। फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं दे दिया गया है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर वो तो हो गया पहले जो आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए था। इसके आवेदन के प्रारूप अलग अलग दिए गए हैं। तो ये पीडियाट्रिक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के रिक्त पदों के लिए था। अब उसके बाद नीचे इसके दूसरा जो प्रारूप दिया गया है आप देख सकते हैं, अगर आप मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर इसका प्रारूप अलग यहाँ पे दिया गया, तो इसके अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की हम बात करें अगर तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे ये वाला आवेदन फॉर्म यहाँ पे जो दिया गया है इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जो है आवेदन की जो लास्ट डेट वो दे दी गई है और कहाँ पर भेजना है। तो अधिष्ठाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर एवं संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर के नाम से आपको अभी भेजना है। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। अनारक्षित श्रेणी के लिए यानी कि युवा कैटेगरी के लिए 500, आरक्षित श्रेणी के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए EWS के लिए 300 रुपये आपका यहाँ पर आवेदन शुल्क रहेगा। और आपको RTGS ही करना है, डिमांड DD यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो स्टाफ ट्रस्ट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर ये फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर लें और इसको फिल कर लें और उसके बाद यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। RTGS की रिसीट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो पोस्ट थी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक एक चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, आवेदन शुल्क कितना रहेगा, कौन सा आवेदन आपको यहाँ से डाउनलोड कर फिल करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई है। तो फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z मैंने आपको प्रोवाइड की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।